हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक और रिपेयरिंग लेके आया हूँ। दिस इज़ माय न्यू वीडियो विद रिपेयरिंग ऑफ ए माउस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक यूएसबी ऑप्टिकल माउस को कैसे ठीक करते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और ये कैसे काम करना छोड़ देते हैं और इन प्रॉब्लमों को कैसे दूर किया जाता है। तो आज आओ देखें। एक बार मैं इस माउस को चेक कर लेता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आओ चेक करते हैं एक बार। ये है हमारे माउस का तार जो कि हमने अपने पीसी में लगा दिया है। ठीक है, तो आज हमें चेक करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं माउस को हिला तो रहा हूँ बट जो हमारा माउस है वो नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो आज हमें चेक करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये किस वजह से होता है। माउस हिल नहीं रहा है, माउस में लाइट भी आ रही है, प्रॉपर कनेक्ट भी प्रॉपरली हुआ है, अच्छी तरह से लाइट भी प्रॉपर आ रही है, बट चल क्यों नहीं रहा है, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। हमने चेक कर लिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमने पाया कि इसमें करंट भी आ रहा है, माउस के ड्राइवर भी इंस्टॉल हो गए हैं बट चल नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले माउस को खोलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमें माउस आराम से खोलना है, बिकॉज इसमें आगे दो लोग होते हैं, देखो यहाँ पे और यहाँ पे। इसको थोड़ा आराम से खोलना है, यहाँ से ऐसे करके धीरे धीरे। ये लोग जैसे पुराना माउस है तो जल्दी टूट जाता है। ठीक है, ये खुल गया। ये हमारे इसका माउस खोल दिया है। इसमें मेन पॉइंट हैं जो हमने देखने हैं। ये तो है राइट बटन इसका और ये है लेफ्ट बटन। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट हैं ओनली 2 या 3। ठीक है, एक तो ये लाइट है इसमें मेन, और दूसरी बात है ये आईसी, और ये इसमें भी एक लाइट होती है, लेजर लाइट। ये आईसी क्या काम करती है? ये आईसी सेंस का काम करती है। ये लाइट इस लेंस पे आती है, इस लेंस के थ्रू लाइट हमारे जो सरफेस है इससे टकराती है, और ये आईसी सेंस करती है कि जो हमारी ये सरफेस है ये लाइट के थ्रू इस आईसी सेंस करती है, और इसको पता चलता है कि जब हम लेफ़्ट करते हैं तो ये सिग्नल देती है कंप्यूटर को कि हमें लेफ़्ट जाना है, और राइट करते हैं तो यही सिग्नल देती है कंप्यूटर को कि हमें राइट में जाना है। इसे ओपन कर लेते हैं, थोड़ा निकाल लेते हैं अब लेंस में। ये लेंस है, ठीक है, ये निकाल दिया है। देखो माउस बहुत आसान है ठीक करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना। तो हमें चेक क्या करना है? अब मेन फिजिकली चेक करते हैं। तो फिजिकली तो ओके लग रहा है सारा का सारा माउस। देखो माउस में ठीक करने के 2 या 3 पॉइंट होते हैं ओनली, केवल 2 या 3 ही पॉइंट होते हैं जो हमें चेक करने हैं। देखो अगर लाइट आ रही है तो हमारी लाइट, इसका मतलब ओके है। और हमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा माउस हिला रहे हैं और वो हिल नहीं रहा है, लाइट तो आ रखी है। तो हमें मेन क्या चेक करना है? एक तो केबल चेक करनी है, केबल में क्या प्रॉब्लम है, कहीं इसका कोई वायर क्रैक तो नहीं हुआ है। या फिर दूसरा चेक करना है कि हमें वायर चेक कर ली, ठीक है, कि आईसी, ये जो आईसी रखी है इसको चेक करना है, कहीं इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा पॉइंट है ये लेंस, इसमें कोई क्रैक व्रैक या फिर रेत धूल मिट्टी तो नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि बटन भी चेक करने होते हैं,
तो ये तो अलग पॉइंट है। अगर माउस हिल रहा है, बटन काम नहीं कर रहे, तो हम बटन भी चेक करें। बट पहले ऑप्शन है कि ये माउस हिल नहीं रहा, हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा। एक बार वायर चेक करने का तरीका बता देता हूँ आपको। इस लेंस पे कभी भी पेट्रोल थिनर ये चीज़ नहीं लगानी है, ये इनसे ख़राब हो जाता है लेंस। इसको केवल आप सूखे कपड़े से साफ कर सकते हो। अगर ये पॉइंट है, अगर इस पे कुछ लिक्विड लग के ये ज़्यादा ख़राब रखा है, तो आप इसका एक केमिकल आता है साफ़ करने का, उससे साफ़ कर सकते हो। या फिर थोड़ा इसको गीला करके इससे भी साफ़ करते हो। एक बार थोड़ा गीला करके साफ़ किया, दूसरी साइड से साफ़ कर लो। ठीक है, ये तो हो गया ठीक साफ। दूसरा पॉइंट है हमारा वायर चेक करने का। इसके लिए आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता है। ये है मल्टीमीटर। तो हम इसको इस पे बीप पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे। और एक बार मल्टीमीटर को भी चेक कर लेते हैं, ये कहीं ख़राब ना हो और हमारी मेहनत ख़राब जाए। बीप की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये मल्टीमीटर ओके है। ठीक है, तो हम वायर चेक करने का तरीका बता देते हैं आपको कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये है असेंबली इसकी। ठीक है, इसमें हम किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे अकेले में ये काम नहीं हो रहा है तो हेल्प ले लो। वायर लगा दी है, अब हम चेक करते हैं इसको कि इसका पॉइंट ये है। ये वायर ओके है बिकॉज इस पर बीप आ रही है। ठीक है, पहली वायर ओके है। अब हम दूसरी चेक कर लेते हैं एक बार। ये तो उसकी होगी, ये भी नहीं है, ये भी ओके है। ठीक है, अब हम तीसरी बार चेक करेंगे एक बार इस पे। ठीक है, तीसरी पे मतलब इसको लगा देता हूँ। ये जो लास्ट का रह गया है, ये पॉइंट है, ये डिस्कनेक्ट है इसका। ये है डाटा का। फोर्थ वायर चेक कर लेते हैं। ये भी ओके है। तो हमारे इसमें पावर भी आ रही है। ठीक है, ये बट डाटा सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो रही इसके। ठीक है, तो हम एक बार वायर देख लेते हैं कहाँ से क्रैक होगी। हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं, वायर ज़्यादातर कहाँ से क्रैक होती है, या तो यहाँ से क्रैक होती है। अगर यहाँ से क्रैक नहीं है तो हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ से। इसको यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके इसको काट लेते हैं पहले यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से काट के फिर दोबारा तार निकाल के यहाँ पे जोड़ दो। पहले देख लो कि कौन से वायर पे कौन सा कलर है। ठीक है, और वो ही कलर उसी वायर पे अटैच करा दो। ठीक है, फिर चेक करते हैं एक बार अटैच करके। मैं अटैच कर देता हूँ एक बार इसको काट के। भी पॉइंट पे लगेगा, ये नोट कर लो कि डी पे कौन सा कलर लगा हुआ है, और डी माइनस पे कौन सा कलर लगा है, जी पे कौन सा और वी पे कौन सा। अगर आपके ये हट भी जाते हैं तो इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी वायर वहाँ से देखने पे कहाँ पे टच होती है, कहाँ पे लगानी है। अब फिलहाल यही देख लो कि कौन से नंबर पे, कौन से पॉइंट पे कौन सा कलर लगेगा, ये ध्यान रख लो। ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है माउस ठीक करना। बस 2 पॉइंट है, 2-3 मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इनको नोटिस कर लो, बस हो गया ठीक। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ मोबाइल को। देखो, मैंने इसको हटा दिया है, और मैं अब इस वायर को थोड़ी काट देता हूँ यहाँ से। हम यहाँ से काट देते, इतनी छोड़ गए इतने। पहले में था ग्रीन। ठीक है, मैंने लिख रखा है बकायदा।
ग्रीन। थोड़ा शोल्डर लगा के एक बार इस पे। अब एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा ओके है नहीं। तो एक बार लगा लेते हैं इस पे। ठीक है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको पीसी पे। मेरा पीसी ये इस पे मैं लगा देता हूँ इसको ऐसे। ठीक है, देखो अब हमारा माउस प्रॉपर काम कर रहा है। देखो इसका जो लेफ्ट बटन है वो काम नहीं कर रहा है। इसका लेफ्ट बटन काम नहीं कर रहा है। तो अब आपके लिए तो अच्छा है बिल्कुल, इसका लेफ्ट बटन काम नहीं कर रहा है। तो आपके लिए तो लकी ड्रॉ है कि एक ही माउस में आपको दो दो प्रॉब्लम सोल्व करने को मिल गया है। ठीक है, हेलो दोस्तों। तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है सीखने का कि एक ही माउस में आपको दो प्रॉब्लम मिल गई। इसके लिए आपको अलग से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी अब मेरी। ठीक है, ये मैं माउस का लेंस हटा देता हूँ। देखो अब इसका ये मैं व्हील भी हटा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम मैं आपको अच्छी तरह सिखा दूंगा। ठीक है, कैसे सॉल्व आउट करते हैं। अगर आप दुकान पे जाते हैं तो कम 150-200 रुपये का माउस आता है। ठीक है, नॉर्मल सी कंपनी का। हाई लेवल वाले लोगों तो कितने का भी ले लो। ठीक है, तो अगर ये घर पे ही ठीक हो जाए 100-200 रुपये रिपेयरिंग वाला भी ले लेता है कंप्यूटर पे। हम भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें, सभी लेते हैं। शॉप किस लिए कर रखी है, पैसे लेने के लिए कर रखी है। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये है आपका लेफ्ट बटन। ठीक है, और ये है आपका राइट बटन। ठीक है, और ये है थर्ड बटन जो कि व्हील के नीचे होता है। इसका काम बहुत कम होता है, इसका काम ना के बराबर होता है। ठीक है, हमारा बटन ये खराब हुआ है तो हम इसको तो यहाँ पे लगा देंगे और इसको हटा के यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ये भी ठीक हो जाएंगे, बट आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसको यहाँ पे। ठीक है, इसका तो कोई काम नहीं है, तो आपका ये बटन ओके है तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ और अब इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने अब दोनों पॉइंट हटा रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं ये बटन था जो
ये तक वी लगा यहाँ से, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये बटन हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने अब ओके कर दिया है। ठीक है, एक बार हम अब फिर से चेक कर लेते हैं इनको। ठीक है, पीसी पे ले जाके एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैं माउस को अपने पीसी में लगा देता हूँ एक बार। ठीक है, लगाया, आवाज़ तो आ गई। ठीक है, और लाइट भी आ गई है। ठीक है, माउस परफेक्टली काम कर रहा है अपना। ये राइट क्लिक किया मैंने। ठीक है, और मैं रिफ्रेश करूँगा जैसे इसको। ओके, मेरा माउस अब ओके हो चुका है। ये देखिए, देखो अब आपने सीख लिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है माउस ठीक करना। बस थोड़ी ही पॉइंट्स का ध्यान रखो, 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखो और आप बस करने लग जाओगे रिपेयरिंग। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो, पहले रिपेयरिंग सीखने से पहले मैं भी ऐसा ही था, सिंपल। तो मेरे को भी दुकान पे जाना पड़ता था और रिपेयरिंग के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसमें आपको, अगर ये तो माउस है, इसमें आपको 100 रुपये तो कहीं नहीं गए। अगर शॉप पे जाते हैं तो 100 रुपये कहीं भी नहीं गए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर लेके जाते हो या फिर और कोई आइटम लेके जाते हो तो आपको कम से कम 300 से 500 रुपये खर्चा आराम से आएगा। आगे मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियो दूंगा जिसमें आप कंप्यूटर में जो भी फॉल्ट आते हैं उनको आप ठीक कर सकते हो घर पे बैठे ही। तो ये मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे को आशा है कि इससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकला होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको दूंगा। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।